कराची रंगों और रोशनियों का शहर है, जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से कई ज्यादा तेज भागती है, जहां घड़ी की सुइयों के साथ दौड़ने वाले लोग बसते हैं। देखिए, बज गई ना किसी की घंटी। चलिए देखते हैं ये जालिम अलार्म आज किसकी नींदें उड़ाता है। ये हैं अपनी मोना, जिन्हें बिला वजह और जरूरत से ज्यादा खुददार बनने का शौक है। अब ये खुददारी कुछ तो रंग लाएगी, वरना हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। चाची आप कब आए? नाश्ता तैयार है, 10 मिनट में आ जाओ, जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है? जी आप जाए, मैं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रात कितने बजे आई थी तुम? आई थिंक 12। 2:12 पर। चाची वो एक्चुअली ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, टीवीसी की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। देखो मोना, जॉब तुम अपने लिए करती हो, हमारे लिए नहीं। खालिदा, वो तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जो जी में आए तुम करती फिरो और तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के रूल्स फॉलो करने होंगे। मेरी 2 बेटियां हैं, वो क्या असर लेंगी इन बातों से? तुम शाम 6 बजे आ सकती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें अपने रहने के लिए कहीं और अरेंज करना होगा। मैं 6 बजे वापस नहीं आ सकती। तो बेटा एक काम करो ना, 7 बजे तक आ जाना, ठीक है? आई थिंक आई वुड गो विद द सेकंड ऑप्शन। मैं कहीं और मैनेज कर लेती हूँ। मोना, जाने दीजिए उसे। चाची क्या है? 5 महीने 8 दिन 12 घंटे 32 मिनट और 10 सेकंड के लिए मुझे अपने घर में बर्दाश्त करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा बात तो सुनो। बैठ जाइए आप। अब मिलते हैं जुनैद साहब से, जो कि हमारी बेचारी मोना का आखिरी सहारा हैं। अपने छोटे से मुंह से बड़े बड़े दावे करने के माहिर हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में माकूल पोस्ट पर काम करते हैं, खुद को क्रिएटिव भी समझते हैं। आज फिर क्लाइंट के सामने हीरो बनकर प्रेजेंटेशन देने खड़े तो हो गए हैं, मगर सामने वालों के सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं? सर एक्चुअली ऐसा है, मेरा मतलब कि वैसा ही है जैसा कि आप लोग जानते हैं। मिस्टर जुनैद, अगर ये सब कुछ हमें पहले से पता होता तो हम यूं इस तरह आपके सामने आधे घंटे से ना बैठे होते। ऑब्वियसली सर, गुड पॉइंट। मिस्टर जुनैद, ये ऑब्वियसली, नॉर्मली, एक्चुअली इन लफ्जों से निकल आओ। फॉर गॉड सेक, प्लीज कम टू द पॉइंट। आई विल सर। सर असल में ये जो कैंपेन है ये प्री हिस्टोरिक मैनकाइंड से रिलेटेड भी हो सकती थी, लेकिन है नहीं। बहुत मेहनत हुई है सर इस कैंपेन के ऊपर। और चलिए जी, आज फिर मोना ने इनकी नौकरी बचा ली। आप सॉरी जेंटलमैन, आई एम अ लिटिल लेट। आप थैंक यू जी। लेट्स जस्ट कम टू द प्रेजेंटेशन। दो जवान बेटियां हैं मेरी, क्या असर लेंगी वो? ऐसे बात करी जैसे मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नहीं, पश्तो फिल्मों में काम करती हूँ। बाबा आप करना क्या है ये बताओ। पता नहीं, फिर भी कुछ तो सोचा होगा। आई एम टोटली ब्लैंक राइट नाउ जुनैद, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। या यूं समझ लो इस वक्त मेरे दिमाग में चच्ची के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम खुद ही सोचो। अच्छा बाबा मैं सोच लूंगा, तुम फिलहाल रिलैक्स होकर नाश्ता करो। वो ही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा सोच लिया, चलो लेट्स गो। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नॉर्मली मेरा दिमाग ठीक होता तो नहीं है, लेकिन इस वक्त ऑलमोस्ट ठीक है। चलो लेट्स गो। मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। क्यों? बस कहा ना, नहीं जा सकती। सीखी तैसी, चलो लेट्स गो, कम ऑन। अरे हाथ तो छोड़ो। एक बार जो हाथ पकड़ लिया फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। लो जी, गई भैंस पानी में। भाई साहब का एक और दावा,
बेवकूफ, तुम नॉक करके नहीं आ सकते? आप लिख कर लगा लेते सर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सॉरी सर। अम्मी आप एक दफा मेरी बात तो सुने। वो अरे तो बोल भी चुको ना। अब एक लड़की है, तो लड़की कहाँ है लड़की? अब ऑफिस में है वो। तो फिर क्या करूं मैं? उसका इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं है बेचारी का। हाय बड़ा अफसोस हुआ। क्या शादी वादी के लिए पैसे चाहिए? नहीं, रहने के लिए घर चाहिए बस एक। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं उसको यहाँ अपने घर में ले आऊं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपने बाप के होते हुए इस घर में जवान लड़की को लेकर आओगे? भाई आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जब भी किसी फिल्म में विलेन को कास्ट किया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में हमारा नाम आता है। जो भी हो, लेकिन इस घर में कोई भी कंवारी लड़की नहीं आएगी। मतलब इस घर में लड़की तभी आएगी जब मेरी उससे शादी हो जाएगी? नहीं, इस घर में वो लड़की आएगी जिससे तुम शादी करोगे। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम ये नहीं कह रहे थे ना। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैं ये नहीं, थैंक यू सो मच। आप एक काम करें, आप बाबा को सब कुछ समझा दें। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाबा जब आप इनसे सारी बातें समझ लेंगे ना तो मैं आपसे सारी बातें समझ लूंगा। प्लीज सेव मी एंड हेल्प मी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि इसे तो छोड़े ना। हाँ मैं कह रही थी कि पता नहीं मैं क्या कह रही थी। मैं बताता हूँ। आप ये कह रही थी कि लड़की को ब्याह के लाना और ब्याह के लड़की को लाना दोनों अलग अलग बात। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। अलग बातें कहाँ हैं? ये तो एक जैसी बातें हैं। नहीं, मगर आपने अभी जुनैद को यही समझाया ना कि दोनों अलग अलग बातें। पता नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप दोनों बाप बेटे ने मुझे भुला दिया कि मैं क्या कह रही थी। छोड़े से। हर वक्त खाते रहते, खाने के अलावा कोई काम नहीं आपको। नॉट बैड यार। बाय द वे, हम जम करके क्यों आए हैं अगर तुम्हारे माँ बाबा मान गए थे तो? तुमसे किसने कहा कि वो मान गए हैं? है रुको, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। और अगर उन्होंने पूछा यहाँ कौन रह रहा है फिर? तो तुमसे कभी भी नहीं पूछेंगे। ये एनेक्सी मेरे दादा जान ने बनाई थी। यहाँ पे बैठ के वो शायरी किया करते थे। बहुत बड़ा नाम था उनका। तुम्हारे बाबा भी तो शायरी करते हैं ना? बाबा हंस क्यों रहे हो? अब तुम यहाँ पे रहोगी ना, खुद ही समझ जाओगे। अच्छा एक काम करो, फील कंफर्टेबल, फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त सा खाना लेकर आता हूँ। ओके चलो। अरे बस अभी आया। अजीब है, बताकर भी नहीं गया किस बात पर हंस रहा था। हंसने की वजह कैसे बताता मोना जी? वो बताने वाली बात ही कब है। फूल चाहे थे मगर हाथ में आए पत्थर, फूल चाहे थे मगर हाथ में आए पत्थर, हमने आगोश मोहब्बत में सुलाए पत्थर। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला। आदाब इरशाद किया है। बैंक बैलेंस तो बीवी ने उड़ा दिया सारा, बैंक बैलेंस तो बीवी ने उड़ा दिया सारा, फिर कुछ कर्ज लेके हमने फर्शों पे लगाए पत्थर। अरे ये इनके जौक को एकदम क्या हो गया? भाई दरअसल पहला शेर जो है वो जनाब सागर सिद्दीकी का है और दूसरा इस खाकसार साजिद सिद्दीकी का। आधा अनारकली, देखो ना, बीवियां भी अजीब चीज होती है, उनके साथ भी नहीं रहा जाता, उनसे रहना भी नहीं रहा जाता। जब ये बीवी घर में होती है तो दिल कहता है या अल्लाह कहीं चली जाए, जब जब चली जाती है तो लगता है कि दिल भी अपने साथ ले गई है। किसी सड़क को भी तकते रहो तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। साजदा तो आखिर मेरी बीवी है ना। बस तुम इस लम्हे का इंतजार किया करो जब वो गधे घोड़े बेच के सो जाती है और सिर्फ मैं और तुम तन्हा रह जाते। यार ये तो मामा भी, क्या करूं।
आइडिया। जुनैद, जी मामा। क्या है? मामा, फ्रिज की चाबियां कहाँ हैं? फ्रिज की चाबी यहाँ यहाँ होगी, तकिए तकिए के नीचे। जी मामा, आप आराम से सो जाओ। लो भाई, साजदा की बीमारी ने जुनैद की मुश्किल आसान कर दी, वरना आज तो मोना को खाली पेट ही सोना पड़ता। कमबख्त इश्क अच्छे खासे बंदे को मिनटों में बावर्ची बना देता है। याद रखना मियाँ, आज खाना बना रहे हो, अब सारी जिंदगी बनाना पड़ेगा। तो चुप करो, पहली बार तो मुझे मौका मिला मोना के सामने खुद को सुगर साबित करने का। बस इज्जत रह जाए, वरना वो क्या सोचेगी कि जिसे खाना नहीं बनाना आता वो अच्छा शौहर क्या खाक बन पाएगा। चलो चलो। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो जी में आए तुम करती फिरो और तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के रूल्स फॉलो करने होंगे। मेरी 2 बेटियां हैं, वो क्या असर लेंगी इन बातों से। तुम शाम 6 बजे आ सकती हो तो ठीक है, वरना मोना, मोना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चाची की बातों ने इतना हर्ट किया? नहीं, भूल जाओ सब कुछ। चाची की बातों का दुख नहीं है मुझे। तो चाचा ने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। डैड के सगे भाई हैं वो, ऐसे कैसे जाने दिया उन्होंने मुझे। कहा ना, भूल जाओ सब कुछ। ये खाओ। तुमने बनाया है? यस। काफी सुगड़ हो वैसे तुम। ऐसा वैसा सब यही कहते हैं, हालांकि मैं इकलौता हूं, लेकिन आज तक कभी बिगड़ा नहीं। कैसी बात है? ये वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था तो थोड़े से जल्द से गए हैं, लेकिन शायद तुमने बनाया इसलिए खा लेती, वरना उठा के बाहर फेंक देती। नगेट्स? नहीं, तुम्हें। पागल। अच्छा, अब तुम भी खाओ मेरे साथ ये सड़े हुए नगेट्स और ये कबाब। तुमने बनाया ना, खाओ। अरे भाई, कहा ना मैंने नहीं खाया भाई। तुम किचन तो ब्लॉक करके रखते हो तो मैं कैसे खाऊंगा? अच्छा, तो 8 नगेट्स, 6 काफ्ता कबाब कहाँ चले गए? मुझे क्या पता। बस ठीक है, अब मैं ना कल से चाबी को भी लॉक में रखूंगी, लेकिन क्या फायदा, आप उसे भी ढूंढ निकालेंगे। हद हो गई, इतना क्यों खाते, फट जाएंगे आप। तुम्हारी कसम मैंने नहीं खाया, क्यों तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते? अरे मत खाए मेरी कसम। साथ साथ 2 प्लेटें, 2 ग्लास, 2 फोक्स भी गायब है। तेरी पानी की बोतल भी नहीं मिल रही। अरे कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल में पानी भर के रखती हो तुम। अरे मुफ्त की चीजों को तो बख्श दिया करो। अरे साफ धुलवा के रखती हूँ सफाई से, और कैसे कंजूसी हो गई है। पानी और साबुन खर्च होता है, और तुम्हें क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करो। जी मामा, मैं बहुत लेट हो गया, मैंने नाश्ता कर लिया। थैंक यू। ओके, बाय बाय बाय। तौबा तौबा, अब क्या हो गया? 2 स्लाइस खाए होंगे जुनैद ने, एक शायद मैंने खाया होगा, और 6 स्लाइस खा लिया आपने। 6 नहीं 2 और 3 अंडे, 1 5 बॉयल अंडे भी गायब है। नहीं मैंने नहीं खाया। हद होती है साजिद, पहले खा लेती और मानते भी नहीं है। चलो, मैंने 6 नहीं 8 अंडे खा लिए हैं, और 6 टोस्ट नहीं 12 टोस्ट खा लिए। जो करना कर लो। ठहर, ये भी मैं खाऊंगा, ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये खा जाऊंगा। लो भाई, करे कोई भरे कोई। पूरी ने मेरी शादी किसी डाकू आदमी से कर दिया, इतना खाता है, मेरे घर का बजट फेल हो गया सारा। तुम कब आए?
ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम सच्ची मुच्ची मेरे घर आ गई हो। तो सचमुच में तो आके रह रही हूँ। आई मीन यू नो, ब्याह क्या गई हो। चलें? ऐसे कैसे चलें? तुम्हारे लिए इतना जबरदस्त नाश्ता मैं बना कर लाया हूँ, देखो। जैसे ये घर से लाए हो वैसे ही ऑफिस ले चलो। मोना, मोना को सब पता है तुम्हारे बारे में। अब इसे दोबारा से टिफिन में पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम तो चुप करो प्लीज। तुम्हें ये कैसे पता चला कि नाश्ता छुपा कर लाया था? जाहिर है तुमने मुझे अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है, और ऑफिस में तो तुम अपने घर से कभी कुछ नहीं लाते हो, तो फिर क्या कहकर लाते? छुपा कर ही ला सकते थे ना। गॉड यू आर सो इंटेलिजेंट। वैसे काश मैं भी होता। बॉस का है? नहीं, चचा का। सुन लो। नहीं, मूड नहीं है। देखो फिर बाद में ये गिला मत करना कि चचा ने फोन करके पूछा नहीं कि कहाँ हो, ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यू नो। अब हेलो। हेलो बेटा मोना, कैसी हो तुम? जिंदा हूँ। बेटा मैं जानता हूँ तुम खफा हो मुझसे। नहीं, इस सब में आपका क्या कसूर? एनीवे, आप बताएं कॉल किस लिए की? बेटा तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी बेटा अगर कोई परेशानी हो तो ये मत सोचना कि मैं कुछ कर सकूंगा या नहीं। बस ये सोचकर कॉल कर लेना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना भी है जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर उसे तुम्हारी फिक्र है। जी, थैंक यू चचा। थैंक यू। वैसे मैं एक बात कहूँ? कहो। तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कॉफी नहीं पिलाओगे? इस बात पे तो डबल कॉफी बनती है, अभी लेकर आया। सात, 8, 9, 10, 11 और ये हो गए पूरे 12। अब देखती हूँ ये कैसे कम होते हैं फ्रिज में से। गिन के रखे ना, अब पता चलेगा मुझे। चलो जी, और ये लग गया ताला। चाबी मेरी। तौबा है, क्या है? डरा दिया मुझे। वो इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता, और तो नया टूथपेस्ट दे दो प्लीज। दिखाएं। मैग्नीफाइंग ग्लास दे दूं? माइक्रोस्कोप, उससे आ जाएगा नजर। हटे हटे यहाँ से। बल्कि ऐसा करते हैं, कंपनी से वारंटी क्लेम कर लेते हैं। उसे कहते हैं भाई ये क्या बात है, हमारी जिंदगी में तुम्हारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। ब्रश दे। अब बोले, क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं तो कह रहा था कि आदमी मुर्दे से दोबारा जान निकाल सकता है, मगर उसके लिए तुम्हारे जैसे कंजूस होना लाजमी है। हटे हटे पीछे। या अल्लाह, किस जुर्म की सजा दी है तूने मुझे। मैं कमबख्त मेरे हाथ से क्यों नहीं निकला? ये ड्रेस किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यप। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती। यस, जानता हूं, मगर आज तुम पहनोगी। क्यों? आज ऐसा क्या है? क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके जा रहा हूँ। बात, एक सेकेंड बात सुनो। मामा से मिलवाने नहीं लेके जा रहा। तो वैसे मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, कॉफी पियेंगे, अगर दिल किया तो कुकिंग भी करेंगे, बैठ के प्यारी प्यारी बातें करेंगे।
जुनैद, ड्रेस का कुकिंग से क्या लेना देना? ड्रेस का कुकिंग से कोई ताल्लुक नहीं, मगर मेरे बाबा से है। अब तो मुझे वाकई कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, तुम्हारी सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, तुम चलो मेरे साथ। क्या है? गो मूव, चलो 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 चलो। जानते हो मैंने ऑमलेट बनाना किससे सीखा था? किससे? अपने डैड से। माँ की डेथ के बाद मेरे सारे काम वही करते थे। मैं छोटी सी थी जब से उन्हें अपने लिए सारे काम करते हुए देखा करती थी। पहले तो मुझे सिर्फ ऑमलेट बनाना आता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे लिए सब कुछ सीखते गए। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। क्या ये ड्रेस? तुम्हें उस तरह किचन में काम करते देखना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारी शादी होगी। तुम दिन में जितनी बार हमारी शादी की बात करते हो, अगर एक बार हो गई ना तो तुम उतनी बार ही पछताया करोगे। एक बार हाँ कह के तो देखो, इससे ज्यादा बार शुक्राने के नवाफिल अदा करूंगा जनाब। कौन है वहां पे? Oh my God, अब क्या होगा? तुम बाबा आए तो कहना कि तुम अनारकली हो। मगर मैं उन्हें कहूंगी क्या? तो तुम कहना कि आप मेरी तस्वीर के आगे गाना गाते थे लेकिन निकल कर सामने आ, तो आज मैं निकल के सामने आ गई। और क्यों ऑमलेट? तुमको ऑमलेट, तुम कहना कि तुम्हें भूख लगी थी और तुमने अपने लिए बनाए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छुपने जा रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो सारे अंडे चिकन नगेट सब मेरे खाते में पड़ जाएंगे। क्या? जवाब दो, कौन है यहाँ पे? तुम कौन हो? मैं हूँ अनारकली। अनारकली? भाई तुम तस्वीर से निकल के कैसे बाहर आ गई? ऐसे। हाँ मेरे खुदाया, मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मेरे दिल की आवाज सुनोगी और तस्वीर से बाहर आ जाओगी और मैं कहूंगा कि क्या? एक प्यारी चाय तो हो सकती है ना? हाँ, चाय? तुम्हें चाय तो बनानी आती होगी? आप जी आती है। कितना मजा आएगा। ये किसने बनाई? तुमने? आया आज अनारकली की आंख के बना ऑमलेट खाने बैठा। आ जाओ, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आ जाओ। इससे पहले कि दिल आराम आ जाए तुम यहाँ आ जाओ। बैठो ना। वहां कौन है? अब नहीं कोई नहीं। बैठो। देखो, अगर तुम्हारी कभी साथी से मुलाकात हो जाए तो उसे ये मत बताना कि हमारी तुम्हारी बात होती है, उसका दिल टूट जाएगा। ये तो तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सिर्फ अपनी दुख दर्द की बातें करता हूं। मोहब्बत तो मैं आज भी साजदा से करता हूं। दिल की बुरी नहीं है वो। अब मैं जाऊं? कहाँ? अब वापस तस्वीर में। लेकिन देखो, पहले तुम वादा करो कि तुम साजदा से कुछ नहीं कहोगी। प्लीज प्लीज प्लीज। वादा? पक्का वादा? हाँ पक्का। अच्छा जाओ। भाई आज तो मोना को भी पता चल गया कि ये सारी की सारी फैमिली पागल है, पागल। किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं। अच्छा, और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? चलो कपड़े बदलो, सो जाकर। तुम भी आओ ना दिलाराम। हाँ? पानी दो। तुम तो जानती हो, तुमसे तो मैं सिर्फ दुख सुख करता हूँ, मोहब्बत तो मैं सिर्फ और सिर्फ सादा से ही करता हूँ। इतना भी हंसने वाली बात वैसे है नहीं। अपने बाबा को देखा ना तुमने, कैसे डर गए थे।
वैसे एक बात कहूँ, आंटी से मोहब्बत तो वो सच्ची करते हैं। बेचारे मुझे सब कुछ ऐसे क्लियर कर रहे थे कि कहीं मुझे गलत फहमी ना हो जाए। अच्छा, बहुत हंस लिया। आई एम सॉरी। नो नो, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वैसे एक बात कहूँ, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर वालों से मिलके। तुम्हें पता है, जिस घर में पेरेंट्स होते हैं ना, उस घर की बात ही कुछ और होती है। तो तुम भी बन जाओ ना इस घर का हिस्सा। अगर कहती हो तो मामा और पापा से बात करूंगा मैं। आप बहुत भूख लग रही है। ऑमलेट भी वही रह गया, कुछ ऑर्डर करें? लेट मी ऑर्डर पिज्जा। मसलन बाबा। कौन सा बेटे? हाँ मामा, वो मुझे आपसे एक बात करनी बड़ी जरूरी। हाँ कहो। मामा, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ? वाह 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 भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं आज ही अपने दोस्त अब्दुल शकूर से कहता हूँ कि उसकी बेटी मुझे पसंद है। बाबा, शादी मुझे ही करनी है। हाँ तो बेटे, मैं भी आपकी ये पसंद कर रहा हूँ। तो आपसे किसने कहा भला कि मैं जुनैद की शादी आपकी पसंद से करूंगी? जुनैद की शादी मेरी पसंद से होगी, मेरी पसंद की लड़की होगी। जी जी, देखिए मेरी बात। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मामा बाबा से बात की थी मैंने। क्या तुमने बात की थी? मैंने मना किया था ना। डोंट वरी, वो कोई फायदा तो हुआ नहीं बात करने का। ओह थैंक गॉड। बाय द वे, बात क्या हुई थी? मामा और बाबा ने आपस में बहस शुरू कर दी, तो मैं उठ के आ गया। बहस किस बात पे? यही कि लड़की किसकी पसंद की हो, मामा की या बाबा की। ओह, तो फिर तुमने क्या कहा? भाई, बात करने का मौका मिलता तो कुछ कहता ना। एनीवे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब प्लीज, जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ ना, तुम किसी से बात नहीं करोगे। ओके ओके, गुड बॉय। अब अपना मुंह ठीक करो और थोड़ा स्माइल करो, ऐसे। देखा, हंसते कितने अच्छे लगते हो। जुनैद, जी मामा। उठो, मेरे साथ आओ। कहाँ? काम है, जरूरी बात करनी है तुमसे। तो यहीं पे कर ले, हम तीनों आपस में तो बैठे हैं। यही तो मसला है कि तुम्हारे बाबा के सामने मैं वो जरूरी बात नहीं कर सकती। चलो इधर आओ। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती लेके जा सकती हो तुम? निकाह पढ़वाने नहीं लेके जा रही। कुछ भी हो जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बस बैठे रहे, हिला तो जाता नहीं है, साथ चलूंगा। ये हम दोनों माँ बेटे की आपस की बात है, आपका इसमें कोई काम नहीं है। इधर आओ, चलो। अरे आओ ना, आओ तो सही। अभी बताएं तो सही। क्या हो गया तुम्हें? क्या परेशानी है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहा मैं, मुझे बताएं बात क्या है। बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। लड़की? कौन? अरे मुनज़्ज़ा, तुम्हारे मामू की बेटी, रियाज की बेटी। वो मुनज़्ज़ा, वो जिसको छुपन छुपाई के अलावा और कोई गेम नहीं आता, वो मुनज़्ज़ा। क्या हो गया तुम्हें? अब बड़ी हो गई है, वो बदल गई है। अरे माशाल्लाह, इतनी प्यारी निकली है, बड़ी नफीस है। प्यारी? प्यारी तो है, बल्कि बस प्यारी ही है। खबरदार, इससे ज्यादा और कोई तवक्को नहीं लगा सकते आप। खाना तो इतनी नफासत से बनाती है कि क्या बताऊं। उर्दू में एमए किया है, ऐसी नफीस उर्दू बोलती है, वाह वाह। सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने सर पर उठा रखी है। उसे देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। जुनैद, कहाँ चला गया ये लड़का? ऐसे नहीं सुधरेगा ये। मैं
मैं इसे फोन करके यही बुला लेती हूँ। हेलो रियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, साजिदा बात कर रही हूँ। जी बाबा। कहाँ हो? गाड़ी में। गाड़ी कहाँ है? रोड पे। और कहाँ पे? कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। अरे क्या हो गया बेटा? सॉरी बाबा, आप बताइए कैसे फोन किया? अच्छा देखो, तुम जहाँ भी हो ना सीधे एयरपोर्ट चले जाओ। क्यों? अरे यार, तुम्हारी फुप्पो की बेटी अलीजे लंदन से आ रही है। अलीजे? वो भी आज ही आ रही है? ना मतलब आज ही से क्या मतलब तुम्हारा? बाबा एक सेकंड में आपको बाद में फोन करता हूँ, मामा की कॉल आ रही है। जी मामा। बेटे पहुंच गए स्टेशन? मामा बाबा की कॉल आई थी, फुप्पो जुबे की बेटी आ रही है लंदन से, उसको रिसीव करने के लिए जाना है। जिस काम से तुम्हें भेजा है पहले वो करो। अरे मुनज़्ज़ा को पिक करने के लिए स्टेशन जाओ। पहली मर्तबा आ रही है बेचारी कराची, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो स्टेशन जाओ फौरन। जी ओके मामा, कुछ करता हूँ। वहां पहुंचकर मुझे कॉल करो। जी जी। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम कौन? मोना। और कौन? कौन मोना? जुनेद। वो! इस लड़के का नंबर पता नहीं क्यों ऑफ आ रहा है। मुनज़्ज़ा का भी नंबर ऑफ है। बस अल्लाह करे पहुंच गया हो स्टेशन। पहली दफा कराची आ रही है, उसे तो इस शहर के रास्तों का भी नहीं पता। पप्पू जानी। मुबारक हो, आ गई चलती फिरती मुसीबत। ओह, मेरा मतलब है मुनज़्ज़ा। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊं? वो क्या कहते हैं ना कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जानी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मुनज़्ज़ा? जब तक एमए के नताइज मौसूल नहीं हुए थे तब तक वही दर्द सर बने रहे, लेकिन उसके बाद अब मुकम्मल रूबे सेहत हूँ। आप फरमाइए, क्या हाल है वाले, कैसे मिजाज हैं आपके? बस देख लो, जैसी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। अरे जुनेद और उसके बाबा ने मेरी नाक में दम कर रखा है। कहाँ है आपके रफीके हयात और आपके साहिबजादे हैं? क्या मतलब है? जुनेद के साथ नहीं आई हो तुम? कहाँ पप्पी जानी, चप्पा चप्पा पूटा पूटा छान मारा हमने पूरे रेलवे स्टेशन का, मगर मुसम्मी जुनेद इब्ने साजिद का सुराग मिले तो खाकम बरहम मत पूछिए कैसे कैसे खौफनाक गजबनाक इबरतनाक किस्म के ख्यालात का तांता बंदा रहा हमारे ज़हन में। बस बस कर दो, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। माशाल्लाह पुप्पी जान, आखिर जुनेद के बाद कब साहिब औलाद हुई आप? हमारा मतलब है कि किस बच्चे की हिफाजत की बात फरमा रही हैं आप? मैं जुनेद की बात कर रही हूँ मुनज़्ज़ा। आप माजरत चाहते हैं? या अल्लाह बस उसे खैरियत से घर पहुंचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम मामा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आगे कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ गए थे? मैं स्टेशन गया था मामा। मुनज़्ज़ा, तुम कैसे पहुंची यहाँ पे? बस से आई हो? बस आ ही गई। वो मैं स्टेशन गया था तुम्हें लेने के लिए, तुम नहीं मिली तो फिर मैं एयरपोर्ट चला गया। अलीजे। और ये साजिद सिद्दीकी की भांजी अलीजे। अमेरिका पलट, अब सजेगा सही दंगल। बेचारा जुनैद छत से गिरा, बिजली की तारों पर अटका। हेलो एवरीवन। इसे भी आज ही आना था। सॉरी, मैं समझी नहीं। पप्पू जानी फरमा रही है कि क्या आपकी तशरीफ आवरी भी आज ही के दिन सरअंजाम पाई है? तशरीफ? आप लीव इट, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पप्पू जानी, इन दोनों का महफिल से यूं चले जाना क्या आपको भी उतना ही मायूब लगा जितना गैर शाइस्ता हामी महसूस हुई? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अंदर चलिए, हम आपको समझाने की जिसारत करते हैं। आइए। ये कौन है? वो की बेटी है, लाहौर वाली? लंदन वाली।
तो लाहौर वाली कहाँ है? मिलवाऊं? चल। नहीं मुझे नहीं। चलो। कहाँ? तुम मेरे रूम में तुम मेरे कमरे में सो जाना। तुम कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, सो जाऊंगा। कुछ करते चलो चलो। तुम तो चुप करो। आप आ गए? ऐसे क्या देख रहे हैं? आप ही की ख्वाब का है ये। लो जी, एक इनेक्सी के दरवाजे पर और दूसरी कमरे के अंदर। अब बेचारी मोना कहाँ जाएगी? तुम तो चुप करो, क्या मुसीबत है? तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पप्पू जानी फरमा रही थी कि बाद में भी तो ये ख्वाब का हमारी ही होगी, तो हमने सोचा पहले ही क्यों ना सुकूनत इख्तियार कर ले। ये बात से आपकी क्या मुराद है? अगर मैं इंतहाई सलीस उर्दू में आपसे ये बात पूछने की जसारत करूं तो? अल्लाह, लगता है आपने भी हमारी तरह उर्दू में एमए किया हुआ है। कितनी खूबसूरत और सलीस उर्दू बोलते हैं आप, और हमारे ख्यालात भी कितने मिलते जुलते हैं। ऐसी बात कभी भी नहीं सोचनी आपने जिंदगी में, क्योंकि ना ही हमारे ख्यालात मिलते हैं और ना ही हमारा लहजा, और ना ही ये कमरा कभी बाद में आपका हो सकता है, ना ही पहले। लिहाजा मेरा तो यही ख्याल है कि इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही सुकूनत इख्तियार करूंगा। ठीक है, फुप्पी जानी से आप पूछ लीजिए, वो जो भी हुक्म सादर फरमाएंगी हमारी क्या औकात के हम उसे रद्द कर दें। कहना तो वैसे मैं आपसे कुछ और चाहता था, लेकिन बवजह मजबूरी मैं नहीं कह सकता। लिहाजा मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा के शाबाश। चलो मेरे साथ। मोना तुम यहीं पे रुको, मैं मामा से बात करके आता हूँ। जुनेद, मैं किसी होटल में चली जाती हूँ। मेरे होते तुम इस होटल में रहोगी? इम्पॉसिबल। अब जुनेद पागल है ये बिल्कुल। मामा उठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मामा। हाँ, ये चाबी ये यही होगी। मुझे चाबी नहीं चाहिए। अरे ये रही चाबी। मामा क्या है? मुनज़्ज़ा मेरे कमरे में क्या कर रही है? तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे कमरे में होगी। बीवी? मेरी बीवी कब से होगी मामा? जब से तुम्हारी शादी हुई है। शादी भी? मामा मैं सीरियस हूँ। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? मामा जल्दी से जाके उसे मेरे रूम से निकाले, मैंने सोना है वहाँ पे। ऐसे नहीं कहते बेटा, मियाँ बीवी में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि बीवी को कमरे से निकाल दो। हाँ, शौहर को निकाला जा सकता है। कौन सी बीवी, कौन सा झगड़ा? मामा आप क्या बातें कर रही हैं? मुनज़्ज़ा को मेरे कमरे से बाहर निकाले। मुझे सोने दो, अपने मसले खुद निपटाओ, जाके जाओ। मामा 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 मामा। एक सेकंड बासु, देखो 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 देखो, मामा को रात में बोलने की बीमारी है। सारा दिन जो उनके दिमाग में पक्का चला जाता है वो रात में गलती से कह जाती हैं। तुम्हें वाकई गलतफहमी हुई है मोना। बीवी नहीं, शादी। माय फुट। चोट कैसे लगी भाई आपके? एक्चुअली वो सीढ़ियों से स्लिप हो गया था मैं। सीढ़ियों से गिरे और सिर्फ नाक पे चोट आई? एक्चुअली पूरे कमरे में कालीन बिछा हुआ था, लेकिन दोस्तों इत्तेफाक देखो, जहाँ पे मेरी नाक गिरी बस वहां पे कालीन नहीं था। बेटा झूठ बोलो, जरूर बोलो, मगर इतना मत बोलो। सब लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। अब तो सारे ऑफिस में खिल्ली उड़ेगी। तैयार रहना बेटा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये मोबाइल बड़े ही काम की चीज है। बस ये वजह है और मेरी नाक टूट गई।
शुक्र है कि कटी नहीं भाई। हाँ? हाय मेरा बच्चा। मेरा भी तो है। मुनज़्ज़ा जी पप्पी जानी। जरा बाहर आना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम। जी पप्पू जानी, आप तशरीफ ले जाइए, हम अभी लेकर आते हैं। क्या तशरीफ? पप्पू जानी हुक्म सादर फरमाना चाहती है, समात कराऊं? प्लीज। तशक्कुर। मुनज़्ज़ा जी मामा से कहना कि बहुत लंबी लंबी बातें करें आपसे, और आप भी उनसे बहुत लंबी लंबी बातें करना। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। जी जी लीजिए लीजा, सुनो, जुनैद पे नजर भी रखो, उसका ध्यान भी रखो, समझी? अगर लड़का हाथ से निकल गया तो तुम्हारा लंदन से कराची तक का टिकट जाया हो जाएगा। अरे मुनज़्ज़ा छोड़ो ना, यही तो वक्त है जुनैद के दिल में जगह बनाने का। मगर पप्पू जानी, उन्होंने तो अभी तक अपनी गाड़ी में भी जगह नहीं दी, दिल में क्या से देंगे? आपको याद नहीं किस तरह स्टेशन पे अकेला छोड़ाए थे हमें? अच्छा तुम रो तो नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम एक मजे का ना कोरमा बना लो, असली घी का तड़का लगाकर, जुनैद को बहुत पसंद है, और बस इसी तरह सीधा तुम उसके मैदे के रास्ते से दिल में पहुंच जाओगी। सच्ची पप्पू जानी? मुझ मेरी जान। ठीक है, हम अभी शुरुआत करते हैं। ममानी जान, क्या है? आप कैन यू प्लीज गेट असाइड, मुझे इधर से गुजरना है। गुजरने के लिए रास्ते की नहीं, फरिश्ते की जरूरत होती है, वो भी मौत के। Whatever. क्या करना है तुम्हें यहाँ? आप हटेंगी तो मैं कुछ करूंगी ना। फिर भी पता तो चले आखिर करना क्या चाहती हो। वो मैं ना जुनैद के लिए सूप बना रही हूँ। सूप? कोरमे के साथ सूप का भला क्या चाहिए? तो तुम्हें किस स्टूपिड ने बोला था कि कोरमा बनाओ? स्टूपिड को तुम्हें क्या कहते हैं? जो तुम हो। बराए मेहरबानी एक लुकमा तनावल फरमा लीजिए। नहीं आप पहले ये वाला फरमाए। टावल नहीं, तनावल। हाँ वही आप पहले ये वाला सूप तनावल फरमाए। क्या हुआ? सूप तनावल नहीं, नोश फरमाते हैं। लंदन में तनावल ही फरमाते हैं, ओके? एक सेकंड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा का वास्ता है मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ नहीं खाना। जुनैद, हमारे अल्फाज को अपनी समाज से टकराने का मौका तो दीजिए। Don't touch him. वो मेरी समाज को अपने अल्फाज से टकराएगा। अब क्या हुआ? समाज अल्फाज से नहीं, अल्फाज समाज से टकराते हैं। Whatever. Whatever को उर्दू में क्या कहते हैं? Whatever. इसका क्या मतलब होता है? Don't touch me. मैं कहाँ छू रही हूँ आपको? Don't touch me again. मैं नहीं छू आपको। Don't touch me. जुनैद, You made him run away. Junaid. Stupid woman. पप्पू जानी, पप्पू जानी, पप्पू जानी, पप्पू जानी। अरे क्या है? ये रही मैं। पप्पू जानी, देख रही हैं आप? देख रही हैं? हम जो कुछ करते हैं अलीज़े हूबहू वही करती है, यहाँ तक कि अल्फाज तक हमारे चुराने लगी है वो। ये साजिद की चाल है जरूर, लेकिन तुम भी फिक्र मत करो, मैं अभी भाईजान को फोन करके बुलवाती हूँ यहाँ पे। इन दोनों मामू भांजी को ना वही आके संभालेंगे। आओ। अब इतनी जोर से भी मुक्का नहीं मारा था कि हफ्ता बिस्तर पे पड़ा रहता। I'm sorry. मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। But you know what? तुम्हारा मुक्का मुझे बहुत क्यूट लगा, इतनी मोहब्बत से जो मारा। मुझे लगा कि मेरी शादी मुनज़्ज़ा से सचमुच हो गई। नहीं हुई। तुम भी ना। अंदर आने को नहीं कहोगे? प्लीज यार, घर में बहुत खर्चा काम है, इन दोनों हसीनाओं ने मेरी जिंदगी को हराम करके रखी है।
आने देना। ओह यस। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। वही कर रहा हूँ। यहाँ नहीं, अपने कमरे में जाकर। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बल्कि मुनज़्ज़ा की लैंग्वेज में समझाता हूँ। दरअसल मेरी ख्वाबगाह में 2 अदद हसीनाओं ने, जो कि जंगली किस्म की हैं, कब्जा जमाया हुआ है। वो इसी जाफिशानी से अमल को जारी रखते हुए मुझे कमोबेश 2 हिस्सों में तकसीम करने का मार्का तो सरंजाम देकर ही छोड़े। मुनज़्ज़ा ऐसे बोलती है। बस तुम इसी तरह हंसती रहो। मैं तुम्हें देखकर और आती हूँ। तुम कब उठी? सोया ही नहीं। क्या कर रहे थे? बस तुम्हें देखा। चाय पियोगी? अभी लेकर आया। अरे भाई, अब क्या कयामत आ गई इस घर में? मामू, अरे खूबसूरत मामे का खूबसूरत प्रेम आए तेरा, वो ये तर लागे गलियों। जुनेद, बेटा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मैं यहीं से, बस ऐसे ही। और निकी मॉडर्न बाग पे गया होगा ये, क्यों पता रहे? जी 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 जी। और सुना फिर क्या हो रहा है? क्या सुनाऊं, फिलहाल तो सुन ही रहे हैं आपकी। अब भाईजान, कंट्रोल कंट्रोल। इतना कंट्रोल ठीक है निकी? जी बेटर है। मामा प्लीज एक कप चाय मिल सकती है? और क्यों नहीं पुत्र, इसे अपना घर ही समझ। सब ठीक है ना पुत्र? जी हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक ही था। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर आप आ गए। देखा ना निकी? भाईजान वो मजाकिया है ना, ऐसे मजाक कर रहे हैं आपसे। ओ मेरा मखौलिया पंजा। क्या समझती है? सिर्फ उसका भाई आ सकता है यहाँ पे। मैं भी अपनी बहन को बुलाता हूँ। अरे अब इन साहब के मन में क्या चल रहा है? अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? कहीं इस मुसीबत का नाम जूबी फुप्पो तो नहीं? लो जी, ये भी पहुंच गई। देखिए भाई, मैंने तो फैसला कर लिया है कि हमारे जुनेद की शादी मुनज़्ज़ा से होगी। क्यों, कैसे? और छोड़े पाजी, मगर क्यों कैसे? और निकी जब एक बात तय करती है ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती। हेलो एवरीवन। लो भाई। अब बताओ, आ गई है मेरी जुबैदा। अब मैं देखता हूं कैसे होते हैं यकतरफा फैसले। इसे भी अभी आना था। काश पहले आ गई होती। हाय, आई एम जूबी फ्रॉम लंदन। माई सेल्फ रियाज मलक फ्रॉम लाहौर जी। मलिक रियाज, बट उनकी शक्ल तो। ओ मलक रियाज नहीं जी, रियाज मलक।
फूफो आप यहाँ आइए, बैठिए। हाँ हाँ बस आ जाओ, शाबाश। हाँ भाई बस हाँ बैठ बैठ। भाभी ये कितने के सोफे लिए आपने? अच्छे हैं, पाउंड्स में बताइएगा। हैं? और देखिए, और कराची में सोफे तोल के मिलते हैं, और कराची शहर की भी निराली बातें हैं भाई। मैं उस वाले वजन की बात नहीं कर रही थी, ब्रिटिश पाउंड्स की बात कर रही थी। अच्छा। भाईजान कंट्रोल। कंट्रोल। ओछी ना होगी। अब तुम्हें यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। क्यों? तुमने घर में क्या बताया? यही कि एनेक्सी मैंने रेंट पे दे दी ऑफिस वालों को शूटिंग पर्पसेस के लिए, और उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि यहाँ पे कोई ना आए। अगर तुम्हारी मामा आ गई तो? मामा किसी से भी नहीं मिलती, उन्हें लगता है कि मिलने मिलाने से पैसे खर्च होते हैं। और अगर वो अपने बर्तन गिनते गिनते पूरे करने आ गई तो? ना जान गई हो तो मेरी मामा को वैसे। एनीवे, उनका भी कुछ कर लेते हैं। और तुम्हारे मामू और फूफो? उनका भी अरेंज हो गया। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? जरूर कुछ ना कुछ उल्टा ही सोच रहा होगा, सीधी तरह तो सोच ही नहीं सकता। फूफो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा, लाइक सीरियसली आई मीन इस उम्र में इतनी फिटनेस, मुझे लगता ही नहीं कि आप अलीजे की मम्मी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अलीजे आपकी मम्मी है। ओह थैंक यू। तुम्हें पता है मैं हर महीने 200 पाउंड अपनी फिटनेस में खर्च करती हूँ। अब तुमने तारीफ कर दी तो पैसे पूरे। नो वंडर। लेकिन फूफो वैसे कोई और भी है जो कि आपकी बहुत तारीफें करता है? ये अपने रियाज मामू। अच्छा मामू। भांजे। अरे मामू, ये फूफो ने आपके लिए गिफ्ट भी भेजा है। तो फिर तो इसकी कीमत भी बताई होगी इसने पौंडों में। नहीं, लेकिन मामू आप इसे खोल के तो देखें, फूफो ने भेजा है आपके लिए। वो बुखरा पत्थर। और ये क्या चॉकलेटें? चॉकलेटें नहीं मामू, चॉकलेट्स। और इनका क्या करूंगा मैं? इसको आप खाइएगा मामू। और इससे तो मेरी दाढ़ नहीं गिरी होनी है। तो साथ पानी भी पी लीजिएगा। इसका मतलब है कि ये किराए पे पानी पी लेना। हेलो। कैसी है जूबी जी? कौन बोल रहा है? ओ मैं बात कर रहा हूँ, हादसे से नहीं पहचाना आपने? मलक रियाज, रियाज मलक। रियाज मलिक? बट आवाज तो आपकी। अब एक सेकंड, अब ठीक है? अच्छा किस लिए फोन किया आपने? मैंने सोचा जरा आपसे गपशप लगा ली जाए। देखिए जी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। मोहब्बत से ज्यादा और कौन सा जरूरी काम हो सकता? क्या क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि फिर से कहें जरा। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ तो एटलीस्ट देखो, कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तो फर्ज करो अगर उन दोनों में मोहब्बत हो भी गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी बेटियों से तो तुम्हारी शादी नहीं होगी? सर कंफर्म बात है कि नहीं होगी, देखना। यार राइट। लेकिन ये है क्या? मोना बात तो सुनो। बस तुम भी कान खोल के सुन लो, मैंने कह दिया है जुनैद की शादी होगी तो सिर्फ अलीजे से होगी। अच्छा मैं भी देखती हूँ जुनैद की शादी कैसे होती है अलीजे से। जुनैद की शादी होगी तो सिर्फ मुनाज़ा से, बस। भाईजान। अरे क्या हुआ? आपसे मुझे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो साजिदा भाभी के जो भाई है ना मलिक रियाज, उन्होंने मुझे छेड़ा है। क्या? अरे झूठ बोल रही है, मेरा भाई क्यों छेड़ेगा इसे? और वैसे भी मेरे भाई का नाम मलिक रियाज नहीं रियाज मलिक है। कहाँ है रियाज मलिक? मैं देखता हूँ उसकी मजाल। मेरी बहन को छेड़ता है वो साले। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया।
इंज लगदा जिवें रंजन मैनू हीर बना साले! गया। साले! वो क्या हो गया भाईजान? तुम यहाँ बैठ के गाने गा रहे हो? क्या बात है पाजी? तुमने मेरी बहन को छेड़ा है। अरे मैंने कब छेड़ा आपकी बहन को? झूठ मत बोलो, उसने मुझे खुद बताया कि तुमने उसे छेड़ा है। सच्ची? और ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? और हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। वैसे क्या रही थी? ऐसे छेड़ा? नहीं, इसका मतलब है कि तुमने उसको यकीनन छेड़ा है। हाँ? और सारी जिंदगी हो गई है साजिद भाई, अल्लाह की कसम पहली बार ऐसा इल्जाम लगा है, और वो भी उम्र के इस हिस्से में। और मैं तो कभी इनकार नहीं करूंगा इससे। तू इनकार नहीं करेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाथ तेरे तोड़ दूंगा मैं, तूने अगर ये हाथ उठाया तो। नहीं तोड़ना, मेहंदी लगा दी है मैंने। तुम्हारी तो मैं मेहंदी अभी निकालता हूँ, ठहर जाओ। मोना, जुनैद की शादी हो रही है क्या? तुमसे किसने कहा? कार्ड आया है। दिखाओ कार्ड। क्या है ये? ये शादी का इनविटेशन कार्ड है। किसकी है? तुम्हारी। मेरी? तुमने कार्ड भी छपा लिया? एक सेकंड, रुको रुको रुको। ये लो, ये एक और कार्ड है शादी का मेरी, देखो। दो शादियां हो रही है मेरी। दो ओह माय गॉड, ये चोट कैसे लगी? इस बार क्या हुआ? आपने अपनी खूबसूरत आवाज में दास्तान महफूज नहीं की फोन पर। चलिए मत बताइए, हम समझ सकते हैं दर्द की शिद्दत आपके बोलने की सलाहियत पर गालिब आ चुकी है, इसीलिए आपके माथे पर इतने सारे बल नुमाया है। आप सब छोड़िए, यखनी पीजिए। ये क्या कर रही हो? यखनी पिला रहे हैं। हमने सोचा आपको उठने में तकलीफ ना हो, इसलिए हमें यखनी एक कतरे डालने वाले। ऐसे ड्रॉपर कहते हैं। हम जानते, अगर आप इतनी पढ़ी लिखी तो ये तो बताएं कि ड्रॉपर को उर्दू में क्या कहते हैं? आप लोग प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं, प्लीज। जाइए। तुमसे बोला है। आप तशरीफ ले जाइए। तुम्हें बोला है। आपको बोला है। तुम्हें आपको खुदा का वास्ता प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अजीब तुम। I'm so sorry. माफ करना जी, आपने सॉरी बोल दिया, वरना मैंने थैंक यू कह देना था। आप मुस्कुराती हुई बड़ी प्यारी लगती है। थैंक यू। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। तुम? आप मुझे नहीं जानती, मैं जुनैद की कुलीग हूँ। अच्छा। अब कोई काम है तो बताइए। नहीं, कोई काम नहीं है। मेरा ख्याल है दूल्हे को लाना चाहिए, दुल्हन इंतजार कर रही है ना। क्या? ना बात सुनो। तुम? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आप? जी, बाहर आपकी दुल्हने इंतजार कर रही है, जाइए और तैयार होकर आइए। दुल्हने इंतजार क्या मतलब? आप प्लीज यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होके आता हूँ जी। आप ओके, जल्दी आइएगा। क्या बातें हो रही थी? आप कुछ नहीं, बस तैयार होकर आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम जाओ, मैं ले आऊंगी उसे नीचे। आप ओके। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रही? मैंने क्यों नहीं बात की मामा पापा से? मुझे बात कर लेनी चाहिए। इसकी वजह मैं जानती हूँ, तुम अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा।
कभी कभी ऐसा होता है, इंसान सोचते अभी तो बहुत वक्त है, हो जाएगा, कर लेंगे, मगर होश तब आता है जब सब कुछ हो जाता है। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ, कसूर तो मेरा है, मैं ही तुम्हें रोकती रही। एनीवे, किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने। मैं मामा और पापा दोनों से कह दूंगा कि मैंने मुनज़्ज़र अली से किसी से भी शादी नहीं की। मैं शादी के दिन इनकार करोगे तो और क्या करूं? ऐसा मत करना, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, वक्त बहुत अच्छे फैसले करता है। और मुझे आज के बाद कांटेक्ट मत करना। अखियां बेबाबुआ। भाईजान, भाईजान जी आपकी गैरत को क्या हो गया आखिर? और मेरी कौन सी को बज खोल के ले गया जो मेरी गैरत को कुछ होना है? आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के मंगेतर की शादी किसी और लड़की से हो जाए और आप बस देखते रह जाएं। और मैं उस मुंडे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा है वो मुंडा जुनेद। हाँ भाई, वो तो तुम्हारा मुंडा है जुनेद। तो फिर निकी क्या करूं मैं? क्या करेंगे? जुनेद को छोड़ें और जाकर उसके बाप का इलाज करें। उसके बाप का इलाज नहीं हो सकता। और मैं अगर पुल के पढ़ लिख भी जाता ना, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनता, और तुम्हारे खसम का इलाज फिर भी नहीं हो सकता था। हाँ हाय भाईजान, आप इतने बड़े हो गए फिर भी बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू ही हैं बस। बुद्धू? तो मैं क्या करूं भाई? आप ये ले और जाकर साजिद की ईंट से ईंट बजा दें। ठीक है, ईंट से ईंट बजा दूं मैं? जी ठीक है, परे हो जाओ, जरा परे हो। जी जी जी। अब अरे भाईजान, भाईजान जी वो उधर है अंदर। और साजिद भाई, क्या? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। करो। बात करो, बात क्या है? आपको आज फैसला करना होगा। फैसला? कैसा फैसला? आपने अपनी बहन का रिश्ता देना है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? क्या हुआ? मैंने रिश्ता मांगा को गरम चिमटा नहीं लगा दिया? कब मांगा है? मैंने ये बताता हूं मैं। गरम चिमटे, रुक जा चिमटे के बच्चा। आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने क्या किया जी? वो आपने मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांग लिया। ओ जी, जो कुछ किया है वो तो आपने किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और मैं तो साजिद भाई के पास दो टोक बात करने गया था जुनेद और मुनज़्ज़ा के रिश्ते की। आप पे नजर पड़ी, मस्जिद सब कुछ भूल गया। आप ही याद रहेगी धूनी के बाड़े की तरह। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो शर्म आ गई। तो चले फिर सबको बता देते हैं अंदर जाकर। क्या? यही कि हम बने तो बने एक दूसरे के लिए। मैंने और जुबैदा जी ने फैसला किया है कि जुनैद की शादी मुनज़्ज़ा से नहीं हो सकती। क्यों? और ना ही एलिज़ा की। इसलिए क्योंकि हम ऐसी जगह रिश्ता नहीं करेंगे जिससे हमारे दरमियान गलतफहमी हो सके। हम अपनी बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। क्यों जुबी जी? रियाज जी, वो दो शादियों की कॉस्ट क्या होगी? रुपयों में बताऊं या पाउंड्स में? चले हिसाब करते हैं। चल आइए। ये देखा आपने अपनी बहन को? देख लिया, अपनी बहन को भी और तुम्हारे भाई को भी। जुनेद बेटा, तुम अपना दिल खराब मत करना। खुदा का वास्ता है, अब आप लोग किसी नई बहस में मत पड़ जाइएगा। वो तो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने खुद इनकार कर दिया, वरना मैंने इनकार कर देना था। ना ही मैंने मुनज़्ज़ा से शादी करनी है और ना ही मैंने अलीज़ा से शादी करनी है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। किसको?
अब बताने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कभी वो जा रहे, कभी वो जा रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये क्या मजाक बनाया हुआ सबने? पता नहीं किसको पसंद करता है। ये सब कुछ ना आपकी बहन की वजह से हुआ है यहाँ। अरे ना तुम्हारा भाई आता ना मैं अपनी बहन को बुलाता। कितने खुश नसीब हैं ये दोनों। आज के दिन ही दोनों एक होने जा रहे हैं। बस एक ही मसला है, दूल्हा दुल्हन दोनों उम्र रसीदा हैं। तो क्या हुआ? बड़े उम्र के लोगों की शादी नहीं होती क्या? नहीं, मर्दों की शादी तो हमने होती देखी है, पर खातून की पहली बार देख रहे हैं। तो जिन मर्दों की होते हुए देखी है वो क्या दरख्तों से शादी करते हैं? देखिए बहन, अब हमें बहस करना जेब नहीं देता, क्योंकि अब हम एक शौहर के दो उम्मीदवार नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ वालिदैन की मुश्तरका औलाद है। ओह गॉड, पता नहीं क्या बोलती रहती है। You are very irritating. इरिटेटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? सुनाता। देखो, बाहर होगी ना शादी, अब तो मेहमान आप लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए। बेटा, बाहर जो शादी हो रही है वो तो महज एक हादसाती शादी है। ये मेहमान इस शादी के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं, तो तुम्हारी शादी के लिए यहाँ आए। तुम तो जानते हो कि हम दोनों ने कार्ड तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो बाबा मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? जो हम कहेंगे वो मान जाओगे? पहले कभी मैंने आप लोगों की कोई बात टाली है? तो बस फिर तुमने हमारी इज्जत रखनी है। हम जिस लड़की से भी कहें ना उससे शादी कर लेना, ठीक है? प्लीज बेटा। अरे ये क्या हो गया? अभी अभी तो मोहब्बत का काफिला लुटा है और फौरन ही शादी का चक्कर। चल बेटा जुनैद, चढ़ जा सूली। जी ठीक है। मैं जानता हूं कि हमारी शादी इमरजेंसी में हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। मैं कोशिश करूंगा उसे भुलाने की, दिल से निकालने की, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने उससे सच्ची की है। अभी कहाँ है वो? छोड़ गई। और अगर वो वापस आ जाए तो? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। बेटे बहुत सॉरी, आपको हमने डिस्टर्ब किया इस वक्त। आईना तुम पहले नहीं बता सकते थे कि तुम इतनी प्यारी सी लड़की से शादी करना चाहते थे? अगर मैं आप लोगों को बता भी देता तो आपने कौन सा मेरी शादी करवा देनी थी? आप तो वो अपने ब्रदर उनके दुख्तर की मोहब्बत में इतना महव थी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, मोना को हमने अपनी बहू नहीं बेटी बनाया है, इसलिए इसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि तुम मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकाल। अब मैं इतनी नींद में भी नहीं होती थी।
और तुम्हारे अब्बा के अनाथ होने का किस्सा भी पता है मुझे। लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ।